गाइस इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द डॉट नोटेशन। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम दो कॉइल्स में एसी सप्लाई दें तब उसमें एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करेगा। ओके, अगर वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक करेगा तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो गाइस उन दो कॉइल्स में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उनकी पोलैरिटी को हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट कन्वेंशन और डॉट नोटेशन। ओके, तो गाइस डॉट कन्वेंशन का यूज हम दो कॉइल्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी को डिसाइड करने के लिए करते हैं। दैट मीन्स टू डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द टू कॉइल्स वी यूज द डॉट कन्वेंशन। ओके, तो गाइस इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों कॉइल्स में फ्लक्स की डायरेक्शन को देखते हैं। ओके, तो इस कॉइल्स में फ्लक्स की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस कॉइल में करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, देन चेक द डायरेक्शन ऑफ आवर थंब। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे थंब की क्या डायरेक्शन है। जो हमारे थंब की डायरेक्शन होती है वही उस कॉइल में फ्लक्स की डायरेक्शन होती है। ओके, तो गाइस जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पे हमने एक कोर ली है और इस कोर के ऊपर दो कॉइल्स को वाउंड किया हुआ है। ओके, और हमने क्या सप्लाई किया है, हमने एसी सप्लाई दी हुई है। तो गाइस यहाँ पे हमने दो कॉइल्स यूज की हैं, एक कॉइल्स है L1 कॉइल्स और दूसरी है L2 कॉइल्स। ओके, तो गाइस हम यहाँ पे अब चेक करेंगे कि इन दोनों ही कॉइल्स में फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी है। ओके, तो गाइस हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इस L1 कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को देखेंगे और जैसे करंट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उन्हें कर्ल करना है और उसके बाद देखना है कि हमारे थंब की डायरेक्शन क्या है। ओके, तो जो हमारे थंब की डायरेक्शन होगी वही इस कॉइल में फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। ओके, तो अगर आप यहाँ पे अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे देन द डायरेक्शन ऑफ योर थंब इज लाइक दिस, सो द फ्लक्स इन L1 कॉइल इज लाइक दिस, दैट इज phi1। ओके, तो गाइस L1 कॉइल में जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, दैट इज phi1। और अगर आप L2 कॉइल्स में देखोगे तो L2 कॉइल्स में भी अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में तो जो आपको फ्लक्स की डायरेक्शन मिलेगी वही उसी डायरेक्शन में मिलेगी, दैट इज phi2। ओके, तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों ही कॉइल्स में जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम है। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा नेट फ्लक्स होगा दैट मींस जो टोटल फ्लक्स होगा इन दोनों ही कॉइल्स में वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ओके, सो द नेट फ्लक्स इन दीज टू कॉइल्स आर phi1 प्लस phi2। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों ही फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मींस दे आर एडिंग ईच अदर। ओके, तो गाइस जब दो फ्लक्स ऐड होते हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं तब उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कपलिंग। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम डॉट्स को कैसे यूज करेंगे, एक डॉट्स को यहाँ मार्क करेंगे और एक डॉट्स को यहाँ मार्क करेंगे। ओके, तो गाइस इन डॉट्स से हमें ये पता लगता है कि इन दोनों ही कॉइल्स में जो फ्लक्स है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स इन दोनों ही कॉइल्स में जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है, वो ऐड हो रहा है। तो गाइस पॉजिटिव कपलिंग में हम डॉट्स को दो तरह से शो कर सकते हैं, या तो इसके एंटरिंग टर्मिनल पे शो कर सकते हैं या इसके लीविंग टर्मिनल पे शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे जो ये A1 टर्मिनल है ये इस L1 कॉइल का एंटरिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पे हमने एक डॉट को मार्क किया। और अगर इस आप L2 कॉइल में देखोगे तो L2 कॉइल में जो ये C पॉइंट है ये भी इस L2 कॉइल का एंटरिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पे हमने एक डॉट को मार्क किया। ओके, तो इसका दूसरा तरीका है शो करने का कि आप क्या करिए, डॉट्स को मार्क करिए लीविंग टर्मिनल पर, दैट मीन्स जहां से करंट इन कॉइल से लीव कर रही है, लाइक दिस। ओके, तो पॉजिटिव कपलिंग को शो करने के लिए हम दोनों ही कॉइल्स में डॉट्स को या तो आप उनके एंटरिंग टर्मिनल पर मार्क करिए या आप डॉट्स को उन दोनों ही कॉइल्स के लीविंग टर्मिनल पर मार्क करिए। तो गाइस अगर आपको क्वेश्चंस में डॉट एंटरिंग टर्मिनल पर मिलेंगे तब भी वहां पे पॉजिटिव कपलिंग होगी, अगर आपको डॉट्स लीविंग टर्मिनल पर मिलेंगे तब भी वहां पर पॉजिटिव कपलिंग होगी। ओके, सो लेट्स कंसीडर द अनदर कॉइल अरेंजमेंट। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो हमारी L2 कॉइल है उसका जो सेंस है उसको चेंज कर दिया है। सेंस का मतलब है उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। पहले उसमें जो वाइंडिंग जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड थी, जिस डायरेक्शन में हमने उसे वाउंड किया हुआ था, अब हमने उसकी वाइंडिंग की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ओके, तो गाइस इससे क्या होगा कि उसमें फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। So is current flowing in L1 coil is like this and L2 coil is like this.
Okay, so guys, if you curl your finger in the direction of current in L1 coil, then the direction of your flux or the direction of your thumb is like this. And if you curl your finger in the direction of current in L2 coil, then the direction of your thumb is like this. Okay, तो guys अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे L1 कॉइल में फ्लक्स की डायरेक्शन और L2 कॉइल में फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है. ओके, तो गाइस यहाँ पे इन दोनों ही कॉइल्स में फ्लो होने वाले फ्लक्स की डायरेक्शन सेम नहीं है. यहाँ पे इन दोनों ही कॉइल्स में फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी हो गई है? अपोजिट हो गई है. क्योंकि गाइस हमने दूसरी कॉइल्स में वाइंडिंग का जो सेंस है, उसका जो ओरिएंटेशन है, हमने उसको चेंज कर दिया. उससे क्या हुआ कि उसमें फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी. तो गाइस यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? φ1 माइनस φ2. ओके, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये दोनों ही फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स द नेचर ऑफ फ्लक्स विल बी सबट्रैक्टिव. ओके, तो गाइस यहाँ पे जो इन फ्लक्स का नेचर है वो कुछ सबट्रैक्टिव है. सो गाइस इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कपलिंग. ओके, तो गाइस इसे हम नेगेटिव कपलिंग कहते हैं. तो इस नेगेटिव कपलिंग में क्या होगा कि दोनों ही कॉइल्स में प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स होगा वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे. दैट मीन्स जो नेट फ्लक्स होगा वो सबट्रैक्टिव होगा. ओके, दैट मीन्स फाई नेट इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2. तो इस नेगेटिव कपलिंग को हम कैसे शो करते हैं? नेगेटिव कपलिंग को शो करने के लिए हम एक कॉइल्स में तो डॉट को एंटरिंग टर्मिनल पर मार्क करते हैं और दूसरी कॉइल में डॉट को लीविंग टर्मिनल पर मार्क करते हैं, लाइक दिस. ओके, तो गाइस जैसे कि यहाँ पे हमने L1 कॉइल में जो डॉट को कैसे मार्क किया है? इसके एंटरिंग टर्मिनल पर. और L2 कॉइल में डॉट को कैसे मार्क किया है? इसके लीविंग टर्मिनल पर. तो इसका एक तरीका तो ये है. और इसका दूसरा तरीका है कि आप L1 कॉइल में क्या करिए कि डॉट्स को लीविंग टर्मिनल पर मार्क करिए और L2 कॉइल में क्या करिए? डॉट्स को एंटरिंग टर्मिनल पर मार्क करिए. सो गाइस इन दोनों ही तरीकों से अगर आप डॉट्स को मार्क करते हो, दैट मीन्स इन दोनों ही कॉइल्स में जो कपलिंग है वो कैसी है? नेगेटिव है. दैट मीन्स उन दोनों ही कॉइल्स में जो फ्लक्स है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. दैट मीन्स फाई नेट इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2. ओके, तो गाइस नेगेटिव कपलिंग में आप डॉट्स को दो तरह से मार्क कर सकते हो कॉइल्स में. ओके, तो गाइस इसका एक तरीका है कि आप एक कॉइल्स के एंटरिंग टर्मिनल पर डॉट को मार्क करिए और दूसरे कॉइल्स के लीविंग टर्मिनल पर डॉट को मार्क करिए. या आप क्या करिए? एक कॉइल्स के लीविंग टर्मिनल मार्क करिए और दूसरे कॉइल के एंटरिंग टर्मिनल पर मार्क करिए. तो गाइस जैसे कि हमने बात की थी कि हम डॉट्स को यूज करते हैं दो कॉइल्स में इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ की पोलैरिटी को डिसाइड करने के लिए. ओके, तो गाइस अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस में देखें तो यहाँ पे हमने डॉट्स को या तो एंटरिंग टर्मिनल मार्क किया है या इसे लीविंग टर्मिनल मार्क किया है. दैट मीन्स इसमें दोनों ही जो फ्लक्स हैं उनका जो नेचर है वो कैसा है? एडिंग है. दैट मीन्स यहाँ पे दोनों फ्लक्स ऐड हो रहे होंगे और इस तरह की कपलिंग को हम पॉजिटिव कपलिंग कहते हैं. ओके, तो गाइस यहाँ पे इन डॉट्स से हमें क्या डिसाइड करना है कि इन कॉइल्स में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसकी पोलैरिटी क्या है. ओके, तो गाइस अगर दो कॉइल्स में जो कपलिंग है अगर वो पॉजिटिव है तो वहां पे हम डॉट्स को कैसे मार्क करते हैं? हम डॉट्स को या तो एंटरिंग टर्मिनल मार्क करते हैं या उसे हम लीविंग टर्मिनल मार्क करते हैं. ओके, तो गाइस इस कॉइल में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो कैसी होगी? या तो आप क्या करिए? इन डॉट्स की जगह पे पॉजिटिव मार्क करिए या आप इन डॉट्स की जगह पे नेगेटिव मार्क कर लिए. ओके, दैट मीन्स जो ये वाला टर्मिनल होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ये वाला भी पॉजिटिव होगा. ओके, दैट मीन्स इस टर्मिनल की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी और इसकी कितनी होगी? नेगेटिव होगी. और अगर इस टर्मिनल की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी और इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी. ओके, तो अगर हम पॉजिटिव यहां मार्क करते हैं तो सिमिलरली यहां क्या होगा? पॉजिटिव होगा. यहां भी पॉजिटिव होगा. सिमिलरली यहां नेगेटिव होगा तो यहां भी नेगेटिव होगा. ओके, तो इस पॉजिटिव कपलिंग के केस में पोलैरिटी को मार्क करने के लिए आप डॉट्स की जगह पे या तो प्लस पोलैरिटी मार्क करिए या वहां पे आप माइनस पोलैरिटी मार्क करिए. ओके, अकॉर्डिंगली जो सेकंड वाला टर्मिनल होगा उस पे अपोजिट पोलैरिटी मार्क हो जाएगी. ओके, सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें जहां हमने नेगेटिव कपलिंग को डिस्कस किया था तो यहाँ पे अगर हमें इन दोनों ही कॉइल्स में इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ की पोलैरिटी को पता करना है तो आप क्या करिए? या तो इन डॉट्स की जगह पे पॉजिटिव पोलैरिटी मार्क करिए या आप इन डॉट्स की जगह पे नेगेटिव पोलैरिटी मार्क करिए. ओके, दैट मीन्स इफ दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, this terminal is positive, then this terminal is negative and this is negative. Okay, similarly if this terminal is positive, this terminal is positive and this terminal is negative and this terminal is negative. Okay, so this is the way to decide the polarity of induced EMF into coils with the help of dot convention. So let's next discuss Lorentz force law. तो जैसे मैग्नेटिक फोर्स में
हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. Okay, where Q is the magnitude of that charge and V is the velocity of that charge and B is the magnetic flux density where that charge is moving. ओके तो गाइस अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो वहां पर क्या होंगे कि काफी सारे चार्ज मूव कर रहे होंगे, क्योंकि गाइस करंट क्या होता है, जिस रेट से जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं उसे ही तो हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो गाइस अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, दैट मीन्स उसमें जो चार्जेस होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, लाइक दिस। दैट मीन्स अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो जो चार्जेस होंगे या जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, लाइक दिस। ओके, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम इस कंडक्टर को प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, जितने भी चार्जेस होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। दैट मीन्स ये जो कंडक्टर होगा ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू I L क्रॉस B. And where I is the current carried by this conductor and B is the magnetic flux density where this conductor is placed and L is the direction of current. Okay, तो गाइस यहाँ पे जो L वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन है, वो इसमें फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन है। ओके, क्योंकि गाइस जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसकी हम जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो असाइन कर देते हैं किसको, एल वेक्टर को। ओके, तो गाइस लोरेंट फोर्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर then it will experience a force and that force is equal to I L cross B. Okay, so guys, this is our Lorentz force law. So guys, I think this is all for this lecture. In next lecture, I will discuss magnetic circuits. तो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और साथ में आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये है मेरा व्हाट्सअप का नंबर। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। और अगर आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देखना चाहते हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ पे आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देख सकते हो बिना किसी ऐड के। और साथ में इसी लेक्चर के जो PDF फाइल्स है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको उस लेक्चर को वॉच करना होगा, जिससे आपके वॉच टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे और उन कॉइन्स को आप यूज़ कर अनअकैडमी पर इसी लेक्चर की PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।